15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को प्रयागराज जनपद के क्षेत्र के गोहनिया स्थित वशिष्ठ वात्सल्य कॉलेज के सभागार में अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में आज आखिरी दिन व्यापारियों एवं उद्यमियों के विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। खूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत गोहनिया के स्थित वरिष्ठ वात्सल्य कॉलेज सभागार में अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के 2 दिवसीय बैठक में संगठन के 80 प्रतिनिधि ने भाग लिया और उद्योग व व्यापार जगत के कई अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्या के बारे में चर्चा की गई। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को चरितार्थ करते हुए राष्ट्र निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के सार्थक भूमिका का संकल्प लिया। 2 दिवसीय बैठक में देश के व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए। इस प्रस्ताव में सूक्ष्म और लघु उद्योग वस्तुओं का उत्पादन, ऑनलाइन व्यापार, उद्यमियों के निवेश, बंद पड़े कारखानों जैसे कई बिंदुओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तावित पारित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल एवं राष्ट्रीय सचिव तृप्ति गुप्ता, कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री आर्यन शुक्ला, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री अतुल गौतम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमर सोनी, संरक्षक कपिल देव चौधरी एवं कैलाश जायसवाल जी जयपुर, राजाराम शिवहरे भोपाल मध्य प्रदेश, साईनाथ जायसवाल आंध्र प्रदेश, राजा चौधरी बिहार, राजेश सिंह झारखंड, निकिता पांडे मध्य प्रदेश, संजय जायसवाल जी उत्तर प्रदेश, तृप्ति गुप्ता पश्चिम बंगाल, राजकुमार जायसवाल आशीष जायसवाल महाराष्ट्र, अमित गुप्ता तेलंगाना, हर्ष अग्रवाल पंजाब, दीननाथ। व्यापार मंडल में जो मीटिंग हुई है, मीटिंग का उद्देश्य क्या है, किस किस कारण को लेकर मीटिंग रखी गई है और जो व्यापारियों का कई हत्या हो गई है उसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सभी का पहले अखिल एकता उद्योग मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब ने हमारे संगठन के लिए बहुमूल्य समय देकर संगठन के विषय में जानने का प्रयास करने का आपने जो विषय रखा है, उस विषय मानना चाहता हूं। लगातार व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न, शोषण, इतनी ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई है, उसको पटरी पे लाने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति मंडी परिसर में भी उनका शोषण होता है। तो व्यापारी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, नया उद्योग लगाने में हर तरह की जो कठिनाइयां होती है उनको दूर करने के लिए और शुरुआत के 10 सालों में किसी प्रकार का उनके ऊपर कर और सरचार्ज न लगाया जाए, प्रोत्साहन को बढ़ाया जाए। व्यापारी आयोग की जो गठन की बात भारत सरकार ने की है वो धरातल पर उतना नहीं है। जब उसका गठन किया जाए तो उसमें हमारा कोई व्यापारी ही अध्यक्ष बने ताकि उनके हितों की रक्षा कर सके। ऐसे अनेक बातों पर चर्चा करने के बाद 11 सूत्रीय मांग हम लोगों ने तय किया है और उसी का एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसको हम केंद्र स्तर पे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के पास और संबंधित राज्यों के जहां से वो समस्याएं संबंधित होंगी उनके मुख्यमंत्री जी के पास मिल करके हम लोगों से देंगे और अवगत कराएंगे उनके निराकरण का। आपका परिचय? मैं इंजीनियर केडी चौधरी, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय में था, पूरे देश के विद्युतीकरण का कार्य किया हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हूँ, दिल्ली का अध्यक्ष हूँ बस्ती में, और इस समय संरक्षक की हैसियत से आपके बीच। इसके विषय में जगह जगह कार्यशाला भी सरकार की तरफ से भी हो। हम लोग भी हमारे संगठन से भी कोशिश करेंगे जो व्यापारी को समझाने के लिए किस प्रकार से जीएसटी के माध्यम से सरकार को भी फायदा हो, हम व्यापारियों को भी फायदा हो, ताकि चीजें अगर क्लियर तरीके से समझे रहेंगे तो समझने में सुविधा हो। ऑनलाइन व्यापार के वजह से जो उद्यमी लोगों को परेशानी आती है, छोटे व्यापारी लोग, उसके विषय में जो लोकल स्तर के जो कारीगर है, जो वोकल फॉर लोकल, उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, जिसपे सरकार हम लोगों को सहयोग करे, हम लोग भी प्रयास करेंगे, हमारा संगठन भी प्रयास करेंगे। इन सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है और सभी की सहमति से ये प्रस्ताव पारित किया। आपका परिचय? तृप्ति गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल। दिनेश उपाध्याय, सदस्य आयुष मंत्रालय भारत सरकार रहा हूँ और अखिल एकता व्यापार मंडल 2 दिन की राष्ट्रीय
कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इसमें संरक्षक के रूप में इन्होंने मुझे मनोनीत किया है। कुछ गंभीर समस्याएं राष्ट्र के अंदर व्यापारी वर्ग को लेकर के हुई हैं और मैं अगर ये बात कहूं कि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यापारी वर्ग के लिए काफी वर्क किया है इन 6 वर्ष की सरकार के अंदर, लेकिन कोरोना का जो काल अभी पूरे विश्व के अंदर ये महामारी आई है, इसको देखते हुए इस बात को हमें स्वीकार करने में कोई